हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम वैशाली किकान फ्रॉम वैशाली जी लर्निंग और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बूलियन फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन विद बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, उसके लिए समझेंगे कि प्रोडक्ट टर्म क्या होता है, सम टर्म क्या होता है, लिटरल क्या होता है, और विद द हेल्प ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन हम बूलियन फंक्शन कैसे बना सकते हैं। अब बूलियन फंक्शन की कुछ फॉर्म्स होती हैं, एसओपी फॉर्म होती है और पीओएस फॉर्म होती है। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, दोनों को देखेंगे कि कैसे हम एसओपी फॉर्म बना सकते हैं, कैसे हम पीओएस फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड एसओपी एंड स्टैंडर्ड पीओएस। स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे कैसे अगर हमारे पास एसओपी है तो हम उसे स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसीजर, और अगर हमारे पास पीओएस है तो उसे हम स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसीजर। और इन्हीं पे बेसिस हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो इन न्यूमेरिकल्स में हम एसओपी टू स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और पीओएस टू स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आपका कमांड बन जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है बूलियन वेरिएबल एंड बूलियन कांस्टेंट का। बूलियन कांस्टेंट क्या होते हैं? 1 और 0 जो चेंज नहीं होंगे, और बूलियन वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड पी क्यू ए बी सी डी, कुछ भी जिसकी वैल्यू या तो 0 या 1 कुछ भी हो सकती है। सो इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बूलियन ऑपरेटर्स। सो कनेक्टिंग बूलियन कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद बूलियन ऑपरेशन इज कॉल्ड द बूलियन एक्सप्रेशंस, राइट। तो अब बूलियन एक्सप्रेशन को हम बूलियन फॉर्मूला भी बोलते हैं, और इससे हमें बूलियन फंक्शन या स्विचिंग फंक्शन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन वी कैन डिस्क्राइब द बूलियन फंक्शन और स्विचिंग फंक्शन। अब अगर कोई भी बूलियन फंक्शन है उसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंपली एफ से, या फिर एफ ऑफ कितने वेरिएबल्स हमने चूज किए हैं। जैसे एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ये बता रहा है कि जो बूलियन फंक्शन है इसमें 3 वेरिएबल्स है ए बी एंड सी। सो जो बूलियन फंक्शन है वो एक बूलियन एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है? ए बार प्लस बी डॉट सी। सो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज हुआ है जो कि और डॉट ऑपरेटर यूज हुआ है जो कि एंड ऑपरेटर है। तो हमने बूलियन ऑपरेटर और एंड की हेल्प से हमने एक बूलियन फंक्शन बना दिया, एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। सिमिलरली इसे सिंपली एफ भी लिख सकते थे जब हमें वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करने हैं। अगर हमें नहीं बताना है कि सिर्फ ए बी और सी वेरिएबल है तो सिंपली हम इसे एफ लिख देंगे, एफ इज इक्वल टू ए बार प्लस बी डॉट सी। अगर सिमिलरली हमारे पास 4 वेरिएबल्स का बूलियन फंक्शन है, एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये हो जाएगा ए प्लस बी सी बार प्लस ए बार सी डी बार, राइट। ये अगर हमारा बूलियन फंक्शन है तो इसमें आप देखेंगे कितनी डिफरेंट टर्म्स है। ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी बार आ रहा है, ए बार आ रहा है, सी आ रहा है और डी बार आ रहा है। ये सब क्या होता है? ये जो हमारे बूलियन वेरिएबल्स हैं कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में इन्हें हम लिटरल बोलते हैं। सो लिटरल आर द अकरेंस ऑफ वेरिएबल्स इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। यहाँ पर कितने बूलियन वेरिएबल्स हैं कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में? ए है, बी है, सी बार है, ए बार है, सी है और डी बार है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर 6 लिटरल्स हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ए बार, सी और डी बार, ये क्या है? हमारी एक प्रोडक्ट टर्म है जो हमारी सम हुई है बी सी बार से। बी सी बार अगेन एक प्रोडक्ट टर्म है, ए भी हमारी एक प्रोडक्ट टर्म है। तो यहाँ पर ए बी सी बार और ए बार सी डी हमारी प्रोडक्ट टर्म्स है। सिमिलरली हम एक और बूलियन फंक्शन को उठा सकते हैं और उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज बी बार प्लस डी डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी बार। अब यहाँ पर लिटरल्स कितने हैं? बी बार है, डी है, ए बार है, बी है, सी है, ए है और सी बार है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 लिटरल है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म्स तो हमें दिख नहीं रही है, बट यहाँ पर सम टर्म्स है। सम टर्म्स कौन सी हैं? बी बार प्लस डी, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी बार, ये सब हमारे पास सम टर्म्स है। यहाँ पर कमिंग टू द बूलियन फंक्शन ऑपरेशंस, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट सपोज यही फंक्शन उठा लेते हैं, ए प्लस बी सी बार। अगर अब हमें इसे का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो सिंपली बूलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना आता है विद द हेल्प ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। अभी लेट सपोज एफ तो ए प्लस बी सी बार है, और हम एक और ले लेते हैं फंक्शन जो है जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बूलियन फंक्शन को। ये है ए बी बार प्लस सी।
राइट। अब हमारे पास दो फंक्शन है, तो बूलियन सम क्या हो जाएगा, बूलियन सम हम लिखेंगे f प्लस जी, वो क्या हो जाएगा f प्लस जी ऑफ a कॉमा b कॉमा c कॉमा d विल बी इक्वल टू f ऑफ a कॉमा b कॉमा c कॉमा d प्लस g ऑफ a कॉमा b कॉमा c कॉमा d। तो मतलब जो भी f है और g है दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास f प्लस g आ जाएगा। सिंपली कॉम्प्लीमेंट में क्या करना था, हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन लेना था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सप्रेशन करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ बूलियन फंक्शन आ जाएगा। सो एफ बार ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी मिल जाएगा हमें। बूलियन सम में क्या करेंगे, एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी प्लस जी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। बूलियन प्रोडक्ट है तो हम यहाँ प्लस की जगह यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा दिया होता तो एफ डॉट जी आ जाता। सो एफ डॉट जी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी डॉट जी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो इस तरीके से आप कोई भी बूलियन फंक्शंस हो उन पर आप बेसिक सम विच इज और ऑपरेशन, प्रोडक्ट और एंड ऑपरेशन या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट। ये तो बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। इसके बाद आ जाते हैं बूलियन फंक्शंस। अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल्स थे, यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, राइट। सो अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस कितने आएंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर n। जैसे कि ये लेट सपोज हमारा एफ ए बी सी है, a बार प्लस बी सी। दूसरा बूलियन फंक्शन क्या हो सकता था, a प्लस बी सी। तीसरा क्या हो सकता था, a प्लस बी बार सी। ऐसे हमारे पास कितने टोटल फंक्शंस होंगे अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है, 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर n। अगर मेरे पास एक ही वेरिएबल है सो कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 1 जो कि हो जाएगा 4। तो अगर मेरे पास एक वेरिएबल है x की वैल्यू क्या हो सकती है 0 और 1। इसके लिए जो फंक्शंस डिफाइंड होंगे वो होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स के लिए क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2, तो 2 रेज़ टू पावर 4 जो कि हो जाएगा 16। तो अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो हम टोटल 16 बूलियन फंक्शंस बना सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नाउ वी आर मूविंग टू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट टर्म क्या होता है, सम टर्म क्या होता है। प्रोडक्ट टर्म क्या होता है, ग्रुप ऑफ लिटरल्स विच आर एंडेड टुगेदर, जैसे कि ए बी सी। तो ए डॉट बी डॉट सी है, ये क्या हुए हैं, ये एंड हो गए हैं आपस में, x डॉट वाई, राइट। तो यहाँ पर कुछ लिटरल्स हैं जो आपस में एंड हो गए हैं, इन्हें हम प्रोडक्ट टर्म बोलते हैं। सम टर्म ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रुप ऑफ लिटरल्स विच आर ऑड टुगेदर, सो a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई, राइट। अब एसओपी क्या होता है, एसओपी होता है प्रोडक्ट टर्म्स विच आर ऑड टुगेदर, जैसे ए बी सी प्लस ए सी बार प्लस बी डी। ए बी सी क्या है, प्रोडक्ट टर्म, ए सी बार क्या है, प्रोडक्ट टर्म, बी डी क्या है, प्रोडक्ट टर्म। सारी प्रोडक्ट टर्म को हमने और करा है। अब जो एसओपी फॉर्म है इसे हम डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्मूला भी बोलते हैं। आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म पे। सो प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, ग्रुप ऑफ सम टर्म्स विच आर एंडेड टुगेदर। तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी एंड, यहाँ पर एंड ऑपरेशन लगाया, ए प्लस सी बार एंड बी प्लस डी। ए प्लस सी क्या है, सम, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, सम टर्म, ए प्लस सी बार क्या है, सम टर्म, बी प्लस डी क्या है, सम टर्म। इन सब सम टर्म्स को हमने क्या करा है, हमने इनको प्रोडक्ट करा है। सो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। इट इज ऑल्सो नोन एज कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्मूला। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड एसओपी और स्टैंडर्ड पीओएस में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन में यहाँ पर ए सी है, राइट। और फंक्शन कितने वेरिएबल्स का है, ए बी और सी। तो इस टर्म में कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, इस टर्म में वेरिएबल बी मिसिंग है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हर एक टर्म में सारे वेरिएबल होंगे, राइट। सो स्टैंडर्ड एसओपी में इफ ईच टर्म ऑफ एसओपी कंटेन्स ऑल लिटरल, सो दैट टाइम वी हैव इट एज अ स्टैंडर्ड एसओपी। तो यहाँ पर ए सी की जगह ए बी सी होता, सारी टर्म्स में सारे वेरिएबल होते, तो उसे हम स्टैंडर्ड एसओपी कहते हैं। स्टैंडर्ड पीओएस सिमिलरली इफ ईच टर्म ऑफ द पीओएस कंटेन्स ऑल लिटरल। सो यहाँ पर पीओएस में देखें तो a प्लस बी है, यहाँ पर c मिसिंग है क्योंकि फंक्शन में a b और c 3 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर भी ये स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म नहीं है।
स्टैंडर्ड पीओएस कब होएगा? जब सारी टर्म्स में सारे वेरिएबल्स होंगे। अब जब हम किसी भी एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी बना देते हैं तो उसकी सारी टर्म्स को हम इंडिविजुअल टर्म्स को हम मिन टर्म बोलते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पर हमने इसमें एसओपी में स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करा, सारी टर्म्स को हम मिन टर्म्स बोलेंगे। पीओएस को स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट करा, सारी टर्म्स को हम मैक्स टर्म बोलेंगे। एंड डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में हम मिन टर्म और मैक्स टर्म के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट। अब यहाँ पर अगर हमारे पास एसओपी है तो उसे स्टैंडर्ड एसओपी, और पीओएस है तो उसे स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। हमें पता है किसी भी वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट का एडिशन 1 होता है, किसी भी वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट 0 होता है, राइट। तो ये दो लॉज वी आर गोइंग टू यूज टू कन्वर्ट एसओपी एंड पीओएस टू देयर रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड एसओपी एंड पीओएस फॉर्म। कमिंग टू द स्टेप्स, एसओपी से स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सबसे पहले हमें देखना है कि मिसिंग वेरिएबल, मिसिंग लिटरल क्या है, राइट। सो मिसिंग लिटरल फाइंड आउट करना है इन ईच ऑफ द प्रोडक्ट टर्म इफ देयर इज एनी, राइट। Then we have to AND each product term having the missing literal with the terms formed by ORing the literal and its complement। तो जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर AC है, AC में क्या करेंगे, हमें दिख गया यहाँ पर B मिसिंग है, तो इसको क्या करना है, इसको AND करना है किससे? With terms formed by ORing the literal and its complement, B प्लस B बार से AND कर देना है। AC मल्टीप्लाइड विद बी प्लस बी बार, वो तो 1 ही होएगा, तो ये AC ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इसका मीनिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, बस हम यहाँ पर B को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पर A भी हो जाएगा C प्लस C बार, क्योंकि यहाँ पर मिसिंग लिटरल C है, प्लस BC यहाँ पर हो जाएगा A प्लस A बार, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हमने कर लिया। इसके बाद एक्सपेंड बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड रीऑर्डर। तो यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करना तो हमें आता है, तो ये आ जाएगा ए बी सी, रीऑर्डर में साथ साथ ही कर रही हूँ, ए सी बी नहीं लिखा, ए बी सी लिख दिया है। सो यहाँ पर ए बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। अब इसके बाद क्या करना है, रिड्यूस द एक्सप्रेशन बाय ओमिटिंग रिपीटेड प्रोडक्ट टर्म। तो यहाँ पर ए बी सी 3 बार आया है, हमें पता है a प्लस ए क्या होता है, a ही होता है, तो ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी हमें 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी। तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी, राइट। सो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया है a प्लस बी सी, ए प्लस ए बी सी। अगर हम इस टर्म को देखें, इस टर्म में तो तीनों लिटरल्स हैं, ए बी है, बी है और सी बी है। अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो यहाँ पर सिर्फ ए है, तो हम क्या करेंगे, ए को बी प्लस बी बार और सी प्लस सी बार दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी सी। अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस सी बार प्लस ए बी सी। अब फिर से इसे एक्सपेंड करते हैं, ए बी सी प्लस ए बी सी बार ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं फिर से ए बी सी रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, ए बी सी को एक ही बार लिखूँगी, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। ये हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट। तो अब ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। तो ये तो था एसओपी से स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्जन। अब देखते हैं पीओएस से स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्जन। सबसे पहले क्या करना है, अगेन अब हमें मिसिंग लिटरल इन ईच सम टर्म निकालना है। यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी है, मिसिंग लिटरल क्या है, c, राइट। b प्लस सी है, मिसिंग लिटरल है a। सबसे पहले हमें मिसिंग लिटरल निकालना है। इसके बाद और ईच सम टर्म विद द मिसिंग लिटरल विद टर्म्स फॉर्म्ड बाय एंडिंग द लिटरल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट।
तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, a प्लस बी को और करेंगे विद द मिसिंग लिटरल c एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो a प्लस बी प्लस 0, क्योंकि a डॉट ए बार तो 0 होता है, तो यहाँ c डॉट सी बार भी 0 होएगा, राइट। सो a प्लस बी प्लस 0 इज a प्लस बी ओनली। तो हमने क्या करा है, इसका मीनिंग चेंज नहीं करा है। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा b प्लस सी डॉट ए प्लस a डॉट ए बार, a प्लस सी प्लस बी डॉट बी बार, राइट। सो अब क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए हमें पता है a प्लस बी सी क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद a प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी को हम a कंसीडर कर लेंगे, c को b कंसीडर कर लेंगे और c बार को c। सो क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करा तो इसको एक्सपेंड करते हैं अब, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बार, b रीऑर्डर भी कर लेते हैं इसे, a प्लस बी प्लस सी, a बार प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी बार प्लस सी। अब क्या करना है हमें, इसके बाद हमने क्या करा, एक्सपेंड कर लिया बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करा, इसे एक्सपेंड ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब रिड्यूस द एक्सप्रेशन बाय ओमिटिंग रिपीटेड सम टर्म्स इफ एनी। तो यहाँ पर रिपीटेड सम टर्म्स कौन सी हैं, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी को एक ही बार लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी बार, a बार प्लस बी प्लस सी प्लस a मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी बार प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन ऑफ a, b और c इन स्टैंडर्ड POS फॉर्म, राइट। अब आ जाते हैं सेकंड। सेकंड क्या है फंक्शन, a डॉट a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मिसिंग लिटरल क्या है, b भी है और c भी है, तो इसे लिखेंगे a प्लस बी बी बार प्लस सी डॉट सी बार, राइट, मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी प्लस सी। तो इस टर्म को तो हमें छेड़ना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर तीनों लिटरल हैं। और अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो a प्लस बी डॉट बी बार, अब क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी डॉट बी बार प्लस सी, a प्लस बी डॉट बी बार प्लस सी बार, a प्लस बी प्लस सी, राइट। अब इसको फिर से एक्सपेंड करा, सो जब इसे हमने एक्सपेंड करा तो हमारे पास आएगा a प्लस सी को आप a ले लीजिए और b और डॉट b बार को b और c ले लीजिए। सो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी बार प्लस सी। सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी बार, a प्लस बी बार प्लस सी बार, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। अब हमें फिर से क्या फाइंड आउट करने हैं, हमें रिपीटेशंस फाइंड आउट करनी है। a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर रिपीटेड है और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। सो क्या करेंगे, इसे एक ही बार लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी बार प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बार, a प्लस बी बार प्लस सी बार। सो ये हो गया मेरा फंक्शन ऑफ a, b, c इन द स्टैंडर्ड POS फॉर्म। तो अभी आपको कोई सा भी फंक्शन दे दिया जाए, अगर SOP में दिया जाए तो आप स्टैंडर्ड SOP में कन्वर्ट कर देंगे, POS में दिया जाए तो आप स्टैंडर्ड POS में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ यू लाइक इट, प्लीज पुश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। Thank you so much.